यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? खबर है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सऊदी अरब अगस्त में शांति वार्ता की मेज़बानी करेगा। इसे कैसे देखते हैं आप? और जिस तरह से अनाज की बर्बादी हो रही है, उसके चलते महंगाई बढ़ रही है, गरीब देश जो हैं वो भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ और आगे जाएगा ये युद्ध? नीरज जी, हम लोग हर समय बात करते रहते हैं रूस यूक्रेन का, और आपको याद होगा 4-5 महीने पहले ही जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये दो ही तीन चीज़ें यहाँ हो सकती हैं जी। कि एक ये है कि या तो रूस जीते या यूक्रेन मींस नाटो जीते, जी। जिसके चांसेस दिख नहीं रहे थे। जी। दूसरा मैंने कहा था कि स्टेलमेट हो सकता है, कोई आगे नहीं वहीं रहे। जी। और फिर हम लोग जोर देते रहे कि शांति वार्ता जो नहीं हो रही थी वो होनी चाहिए। जी। और देखिए वहीं पर चीज़ आज की तारीख में आ रही है। जी। हुआ क्या है, अगर आप पिछले एक हफ्ते तो हमारे ही गैप हुआ, उससे पहले भी देखें, जी। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। वो इंपॉर्टेंट ये है कि रूस मिसाइल अटैक तो अपना करता रहा है। जी। यूक्रेन जो है कुछ नहीं मिला तो ड्रोन लेकर के उसने और यहाँ तक दिखा दिया कि वो मॉस्को तक पहुँच सकता है, आ सकता है। और मॉस्को तक पहुँचने का मतलब है जहाँ तक पहले नहीं हुआ था, एक आध बार हुआ था जी। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में देखिए तो चौथी पांचवी बार ये हो रहा है। जी। और उसने दिखा दिया कि वहां तक ये पहुंच सकता है और लोगों को इंस्टेबिलिटी कर सकता है। मतलब लोग ये पूछ रहे थे कि मॉस्को क्यों कर रहा है। जी। भाई इतने मॉस्को और यूक्रेन के बॉर्डर से 800 से ज्यादा 890-93 किलोमीटर है, जी। तो वहां क्यों कर रहा है। जी। लेकिन सबको पता है कि वो बाहर करता रहेगा, बॉर्डर एरियाज में तो कोई नहीं पूछेगा। जी। मॉस्को में करेगा, राजधानी में, तो उसकी तो इफेक्ट होना है वर्ल्ड जी। ओवर। जी। सभी कह रहे हैं कि मॉस्को पहुंच गया। जी। तो एक ये चीज हुई है वहां से। हालांकि एक तरह से देखिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। ड्रोन्स मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ी बात नहीं कि ड्रोन एक ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा आपने देखा कहीं डैमेज कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ। जी। काफी ड्रोन्स मार गिराए गए। जी। लेकिन ड्रोन्स है ही हैं इतने फ्री फ्लाइंग, छोटे, नीचे जाते हैं, रडार कवरेज से में पकड़े नहीं जाते, उनको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है, इतना छोटा उनका एरिया होता है। तो इस वजह से आप ड्रोन्स को रोक नहीं सकते हर एक को। जी। इसमें आयरन ड्रोन जो बना रखा था एक तरह से इजराइल ने, उस तरह की भी चीजें इसको रोक नहीं सकती हैं। तो जी। 2-4 आने जाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। लेकिन फैक्ट ये है कि अंदर पहुंच के, रूस के अंदर पहुंच के उसने ये कर दिया, तो भी एक चीज है कि मतलब ये है पॉसिबल। दूसरी चीज, ड्रोन वॉरफेयर काफी हो रहा था, वो हम देख रहे थे हर एक जगह। इनके पास मिसाइल नहीं थी तो ये ड्रोन पर आगे, रूस तो मिसाइल पर अभी भी चल रहा है। यूक्रेन ने कुछ ड्रोन्स अपने बनाए हैं लोकल, जो बहुत कम कॉस्ट पर हैं, तकरीबन जो अगर $20,000 थे, इनके $200-300 के इन्होंने छोटे बना रखे हैं। जी। जो बहुत ज्यादा तो नहीं, छोटे डैमेज कर सकते हैं, जी। बाकी चीजें भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये चीजें हुई हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इनके पास आया है। दूसरी चीज आप देखिए, मिसाइल अटैक्स तो मैं इसके साथ ही ऐड करूंगा, दूसरी से पहले में ही, कि रशिया ने अपने मिसाइल अटैक्स तो जारी रखे हैं। जी। अभी आएंगे हम कि उन्होंने कहाँ किया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें हुई है वो है कि कोई 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये क्लेम तो जरूर कर रहा है यूक्रेन कि हमने 16 किलोमीटर कर लिए, 15 किलोमीटर कर लिए, लेकिन जो 25% का एरिया ले रखा था रूस ने, उसमें से 5% लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप इसमें जा रहे हैं। लेकिन ये एडवांस कर ही नहीं पा रहे हैं। जी। और सोचिए क्या क्या चीजें, इनके पास लेपर्ड टैंक्स आ गए थे, इनके पास मैटिफ यूके की जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स आ गई थी। जी। ये सारे होने के बावजूद, और अमेरिका से आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स आई थी कि उनके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जी। मिसाइल्स आई, स्टॉर्म शैडो की हम लोग बात पहले कर चुके हैं। इतने ज़्यादा जेवलिन से लेकर के इतने ज़्यादा एंटी टैंक वेपन्स आए, लेकिन फिर भी जो है नाइट विजन डिवाइसेज आई, सब कुछ आया, लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं हो पाया। जी। तो अब वेस्ट को भी लग रहा है कि हो क्या रहा है, और वो तो फिर खुलेआम आ रहे हैं कि तो कुछ नहीं हो पा रहा है। और पहले रूस जो कुछ नहीं बोलता था, वो कह रहा है कि हम तो इनको आने नहीं देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। रूस ने जो गलती की थी वो उसने सुधारा है कि उसने जो माइंस लेकर दी हैं, जिसमें ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनके टैंक्स वो खराब हो जा रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं इनकी,
जिसको अब रिपेयर कर रहे हैं पीछे ला करके, लोग इनकी इन्फेंट्री आगे नहीं बढ़ पा रही है। जी। दूसरा, उन्होंने बंकर्स बना लिए हैं अपने जगह जगह पर, जो उन्होंने पहले नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनको पीछे थोड़ा हटना पड़ा था। उसको वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जी। तो ये चीजें हुई हैं उधर से। तीसरी जो चीज हुई है वो है रूस ने जो बाहर आ गया ग्रेन डील से, और सबसे पहला काम किया उसने कि जो इनके पोर्ट्स थे जहां से ग्रेन्स जाते थे, ओडेसा का मेन था, वहां उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेन्स का डिस्ट्रॉय कर दिया। डेन्यूब रिवर पर, जहां पर इनके छोटे छोटे जो कहते हैं एक तरह से बंदरगाही के ये छोटे वाले जो रिवर्स में होते हैं जहां से ग्रेन्स का आना जाना होता था, वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। वेयर हाउसेज डिस्ट्रॉय कर दिए। जी। यूक्रेन का खुद का कहना है कि तकरीबन उनके 8 या 9 वेयर हाउसेज थे जो ओडेसा में थे, 7 पूरी तरह चले गए, 8वां भी शायद पूरी तरह नष्ट हो गया। तो उनके पास कुछ है ही नहीं है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेन्स के लिए। और उनका कहना है कि 40,000 टन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो आप सोचिए 40,000 टन बहुत बड़ा होता है। कई देशों को, जो हम लोग कुछ देर पहले अफ्रीका और बाकी कंट्रीज की बात कर रहे थे, वहाँ के लिए मोर देन सफिशिएंट था ये। जी। तो इतना तो वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया। जी। और आगे भी कितना चलेगा ये नहीं पता है, क्योंकि खेती इतनी हो नहीं पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, 3 चीज़ें जो अभी हुई हैं। हालांकि कल की जो न्यूज़ है उसमें रूस ने तो कहा है कि अगर हमारी टर्म्स कंडीशंस मान ली जाएं और पहली चीज़ हमारी जो होनी चाहिए, हमारे फेयर वाली चीज़ शुरू हो, तो हम दोबारा ग्रेन डील में आ सकते हैं। हालांकि ऑल्टरनेटिव इन्होंने बहुत खोजा है, यूरोप ने और अमेरिका ने, कि हम पोलैंड के थ्रू, लटाविया के थ्रू और ऐसे देशों के थ्रू जो है ग्रेन्स इनकी ट्रांसपोर्ट ले जाएं। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इतनी जल्दी आप ना बना पाएंगे, ना हो पाएगा। तो मुश्किल तो ये हो रही है। और जो आपने कहा कि गरीब देशों का बहुत बुरा हाल है, वास्तव में ये है इसकी वजह से। जी। और जब हम लोग कुछ देर पहले अफ्रीका की बात कर रहे थे, अब अफ्रीका को भी लग रहा है कि हम ज़्यादा दूसरों पर क्यों डिपेंडेंट हो, हम क्यों नहीं अपना भी ये करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, जो कि वो दूसरों की मदद ढूंढेंगे। और मुझे लग रहा है कि भारत से ज़्यादा, सबसे इससे ज़्यादा मदद तो और कोई नहीं कर सकता उनको इस फील्ड में। जी बिल्कुल। एक ये चीज़ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि वहाँ पर हुई हैं। तीसरी जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए बेलारूस और पोलैंड के बीच में, अब परसों अगर आपने देखा तो पोलैंड ने बोला कि बेलारूस के हेलीकॉप्टर्स, रेकी हेलीकॉप्टर्स आए थे हमारे इलाके में, जो इन्होंने, बेलारूस ने कहा कि नहीं हमने नहीं भेजे हैं। अब पोलैंड जो है अपने इलाके, पोलैंड ने ये भी बोला वैगनर ग्रुप के 3,000 लड़ाके वहाँ आ गए हैं जी, तो उनको ये डर है कि ये इधर आएंगे जी। तो उसने अपने सैनिक का भेजना शुरू कर दिया, अपनी सुरक्षा मजबूत करना शुरू किया। प्रॉब्लम तो उनको हो रही है, खर्च भी बढ़ रहा है, एक ऑलरेडी प्रेशर है पोलैंड का, यूक्रेन का, और अपना भी। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हुई हैं, ये फोर्स कर रही हैं अभी नाटो को कि भाई कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमारा नुकसान, अब हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, नुकसान भी ज़्यादा पड़ रहा है जी। ग्रेन्स का जहाँ तक है, इनके ग्रेन्स जो हमने कहा कि रोड के से जाने हैं, वो पोलैंड से लेकर के, इटली से लेकर इन कंट्रीज में इतने ज़्यादा हो गए हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इनकी खुद के जो किसान हैं वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी प्राइसेज बिल्कुल डाउन हो गई हैं जी। तो ऐसे ऐसे प्रेशर जो है ये बन रहे हैं, जो ये नई चीज़ें थी जो इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी आगे हो सकता है। और ये हमने जब एक बार कहा था कि वो बाकी तो चल ही रहा था, वाटर वेपन भी हो गया था जब वो बांध का था, अब एक ग्रेन वेपन भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है सभी को जी। तो एक ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसके साथ रूस ने बाल्टिक सी में अपनी अभी एक्सरसाइज बढ़ा दी जी। अभी उसने एक्सरसाइज की जिसमें 20 उसके मेरे ख्याल से नेवल शिप्स, 30 और जो सपोर्ट और फ्लोटिला हैं इनके उसमें थे, 6,000 करीब ट्रुप्स के साथ उन्हें एक्सरसाइज की। और बाल्टिक सी आप देखिए एम वही है, इसने यूक्रेन और जो लटाविया वगैरह जो इनके मेन नाटो के कंट्रीज हैं उनके बीच में जाके उस इलाके में एक्सरसाइज की है जी।
और एक्सरसाइज करने का मतलब ही नहीं होता कि सिर्फ ड्रिल करके आगे, किसी एम से करते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए कि हम जो यहाँ तक मेरी रीच आ सकती है, यहाँ तक हम पहुँच कर सकते हैं। जी। तो वो भी एक डर है कि एक फ्रंट अगर वहाँ खुला तो और मुश्किल हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का एम होता है, बेलारूस और पोलैंड की बात हम कर चुके हैं कि वहाँ भी ये चीज़ें हैं। तो अगर ये सब इतना बढ़ जाएगा तो ये संभालना नेचुरली नाटो और अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ये इनको लगा कि अब कुछ न कुछ हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। स्टेलमेट जो हम कह रहे हैं लगभग वो चल ही रहा है कि आगे ये न बढ़ पा रहे हैं न बढ़ने दे रहा है जी। रूस, और डैमेज हुए ही जा रहा है। जी। अगर आप थोड़ा सा हट के देखिए, पॉपुलेशन देखिए, हम इसकी बात नहीं करेंगे कि नाटो और अमेरिका और वेपन्स की, पॉपुलेशन का क्या हाल है जनरल का। यूक्रेन का पॉपुलेशन देखिए आप, 1/3 तो चली गई है, पता ही नहीं है कहाँ है। रिफ्यूजी से लेकर के डेथ भी आ रहा था, जो न्यूज़ आज से नहीं 4 महीने 5 महीने पहले की 2 लाख की डेथ, 2 लाख यूक्रेन के लोगों की डेथ हो रखी है जी। और सोल्जर्स और बाकी जो हैं वो अलग हैं, डिस्प्लेस्ड अलग हैं। बच्चों का वही बुरा हाल है। इनफैक्ट परसों मैं पढ़ रहा था, जो न्यूज़ थी गार्डियन में न्यूज़ आई थी कि इनकी बर्थ रेट 28% डाउन हो रखा है यूक्रेन का। जी। तो आप समझिए कि आगे हालात क्या होंगे। जी। एक ये चीज़ है, मानवीय पहलू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कोई नहीं देख रहा है। खाली हम जमीन की और वेपन्स की बात कर रहे हैं, जेलेंस्की भी वेपन्स की बात किए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य चीज जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जो उनके लोग हैं, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है जी। कि क्या हालात हो रहे हैं। मैं कल ही मैं देख रहा था एक न्यूज़ रिपोर्ट, यूरोपियन टीवीज में था, जहाँ की वो बात कर रहे थे डोनेस्क और वहाँ की लोगों की। वहाँ की औरतें कह रही है कि हमें जो है ना यूक्रेन से मतलब है ना रूस से मतलब है, हमें तो लग रहा है कि अपने से मतलब रखें कि हम क्या करें, हमारा क्या होगा। ये कंडीशन है जिसके बारे में कि ना नाटो सोच रहा है ना बाकी लोग सोच रहे हैं। ये एक एंगल है जिसको कि देखना बहुत जरूरी है जी। जो चीज़ नहीं आ रही है अभी। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के, और आपको याद है मैं पिछले 4-5 महीने से कह रहा हूँ कि पीस टॉक्स जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। जी। तो वो चीज़ जैसे अभी आपने मेंशन किया, शुरू कर दी इन्होंने। जी। यूएई को चुना जी। इन्होंने, क्यों चुना वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं भी कर सकते थे। जी। 30 देशों को बुला रहे हैं वहां पर जी। और इन 30 देशों में रूस को नहीं बुला रहे हैं। जी। नेचुरली बुलाते नहीं, क्योंकि किस फेस से बुलाते, कैसे आमने सामने बैठते, जो अभी तक वो कर रखे हैं। हालांकि ब्राज़ील और इटली, भारत, चाइना सबको बुलाया उन्होंने। जी। और ब्राज़ील ने तो यहाँ लुलू ने, उनके प्रेसिडेंट ने यहाँ तक बोला है कि अगर आप रूस को नहीं बुला रहे हैं तो मतलब क्या है जी। इसका, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों नहीं चाहते हैं पीस डील, तो बाकी हम बैठ के क्या करेंगे। जी। बट वो अलग की बात है। अब देखिए, यूएई चुनने का 2-3 मकसद था अमेरिका का या नाटो का। सबसे पहला कि यूएई है जहाँ पर कि चीन आ सकता है। जी। चीन को भी ये बुला सकते हैं उसमें, बिकॉज बिना चीन के फिर वो बात अधूरी रह जाती। जी। तो यूएई से संबंध जो हैं रूस के भी अच्छे हैं, चीन के भी अच्छे हैं। तो रूस से भी जो कुछ इनपुट मिलना है यूएई के थ्रू वहाँ इनको मिल सकता है। जी। चीन का अगर आना है तो यूएई में ही आ सकता था। यूएई जो है, चूँकि चीन अभी काफ़ी उसमें उनके साथ संबंध उसने सुधारे हैं यूएई, और आपने देखा ईरान को कैसे उसने मिलाया और बाकी चीज़ें हुई, तो उन्हें लगा कि वहाँ करो। तीसरा, अमेरिका का खुद का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा था। जी। तो उसने कहा कि भाई अगर इम्पोर्टेंट बात इतनी दुनिया को इफेक्ट करने वाली करनी है तो वहाँ करना ठीक रहेगा, कि हमारा भी, अमेरिका या नाटो का भी थोड़ा बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ का जो इन्फ्लुएंस है अरब वर्ल्ड में, वो भी रहेगा कि वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट टॉक वहाँ हो रही है। जी। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि इसको लेकर के इन्होंने ये चुना कि यूएई में ये 30 देशों को ये बुलाएंगे। नाउ चुनने की बात तो चलिए अलग की है, लेकिन ये नहीं है कि पहली बार है। कोपेनहेगन में मीटिंग हो चुकी है एक बार। जी। कोपेनहेगन में ऑलरेडी मीटिंग हुई थी जहाँ पर ये बात हुई थी कि भाई पीस की बात की जाए, और उसी को ये लोग
आगे लेके बढ़ रहे हैं। और देखिए, जो मैं पहले कह रहा था, ये जो वॉर वियरनेस है, वॉर फटीग जिसे बोलते हैं, लड़ाई की थकावट, ये आ गई है दुनिया में, आ गई। अब लोग बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, न सुन रहे हैं जी। इसके बारे में, न सोच रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर ये चीज़ ऐसी स्टेलमेट रह जाएगी, और ना अमेरिका को कोई पूछेगा, ना यूरोपियन यूनियन को सिक्योरिटी के लिए अपनी कोई इनके पास जाएगा जी। क्योंकि इतना करने के बाद भी सिक्योरिटी तो कर नहीं पाए यूक्रेन का। जी। तो लगा कि ये जो है कुछ तो किया जाए किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो है और इनके खुद की सबसे बड़ी बात, दुनिया की तो छोड़िए, इनकी खुद की जो जनता है, चाहे यूरोप की है चाहे अमेरिका की है, वो जो है त्रस्त हो चुकी है जी। उनका वॉर फटीग सबसे ज़्यादा हो गया है जी। कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम इतने मिजरी में आ गए हैं, इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो हमारी आराम से रहते तो सारी चीज़ें हमारी चली गई जी। वहाँ पर, और फिर भी जो है कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें देख करके इनको ज़रूरी था इसमें आना। लेकिन इनका एम एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब को चुना उन्होंने कि हो सकता है कि सऊदी अरब और चीन इन्फ्लुएंस करें, इंडिया को भी इसीलिए बुलाया कि इन्फ्लुएंस करें उसको, रशिया को, रूस को, टर्म्स कंडीशंस के लिए। लेकिन जो मैं कहूँगा मुख्य इनका जो उद्देश्य है उसमें ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनका यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट तो है ही है, जो ये हम कहते आ रहे हैं ग्लोबल साउथ जिसकी बात कर रहे हैं, और अरब वर्ल्ड और बाकी भारत जो ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है अभी, इनका भी सपोर्ट मिले जी। इनके प्लान के लिए जी। जो प्लान ये पुटअप अपना करना चाहते हैं जी। या मैं कहूँगा यूक्रेन का जो प्लान है। यूक्रेन ने तो खैर अपने आप प्लान दे ही रखा था, पिछले साल 10 पॉइंट दिए थे जेलेंस्की ने, चीन ने भी 12 पॉइंट दिया था जी। अफ्रीकन नेशंस ने भी, अभी जब वो लोग गए थे यूक्रेन और रूस की विजिट पर, तो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे जून में। और इन्होंने, पुतिन ने अभी भी बोला था, अभी जब अफ्रीकन नेशंस की समिट वहाँ हुई थी जी। जी। सेंट पीटर्सबर्ग में, तो जी। वहाँ पुतिन ने वहाँ भी बोला था जी। कि हम आपके प्लान को स्टडी कर रहे हैं। जी। ग्रेन की उन्होंने बोला कि आपकी ग्रेन की समस्या का समाधान हम करेंगे और हम रास्ते ढूंढ रहे हैं। जी। ये सारी चीज़ें आई तो देख के नाटो को भी लगा, अमेरिका को भी लगा कि भाई रूस बिल्कुल अकेला तो हुआ नहीं, जो ये सोच रहे थे कि बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा उसको हम कट ऑफ कर देंगे, वो भी चीज़ नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लेके आ रहे हैं। लेकिन होगा क्या, होना तो अभी है, कल परसों नरसों है, 5 और 6 तारीख को ये इनकी ये मीटिंग है वहाँ पर। और रूस ने बोला है कि भाई हम तो कीन हैं, हम तो चाहते हैं इसको, और हम फॉलो करेंगे जो भी एक यहाँ पर क्या हो रहा है उसको। और इन्होंने, मुझे लग रहा है अभी भी कि ये अपनी जो पॉइंट्स हैं पहले वो देना चाहते हैं, जो नाटो या ये कहिए यूक्रेन, अपना यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन है यूक्रेन के साथ अपने पॉइंट देना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं, और उसके साथ वो सपोर्ट लेना चाहते हैं इनका। हालांकि रूस ने परसों के अपने बयान में ये बोला है कि हम तो चाहते हैं कि सिर्फ वेस्ट ही नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे कंट्रीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हों जी, और पीस प्लान ऐसा बने कि दुनिया के लिए बने जी। उनका ये कहना था कि आगे के पीस प्लान में ऐसी एक सिक्योरिटी हो कि आगे सिचुएशन ना हो और नाटो जैसे बढ़ते जा रहे हैं उस तरह ना बढ़े। उनका ये भी कहना है, जो अंडरलाइन है इसके अंदर, वो कहना चाहते हैं, जो हो सकता है आगे वो कहेंगे। तो ये सब चीज़ों ले करके इन्होंने शुरू किया इन्होंने। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखिए, यूक्रेन तो दबा हुआ है, मैं ही कहूँगा आज की तारीख में। वो आप चाहे कर्ज से कहिए, चाहे अभी परसों भी एक न्यूज़ आई थी इनके पोलैंड के ही जो इनके एम्बेसडर ने बोला था कि भाई इसको ग्रेटफुल होना चाहिए यूक्रेन को। उन्होंने अपनी ग्रेटफुलनेस इतनी नहीं दिखाई कि जो हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जो इन्होंने यूक्रेन ने उनके एम्बेसडर को बुला के बोला कि नहीं, ये उन्होंने कहा कि नहीं, हम
हम तो हमेशा से दिखा रहे हैं और ये गलत बयान है एंड ऑल दैट, तो मतलब कुछ भी हो, कहने का ये है कि अंडरलाइंग करंट तो है जी नाटो में, यूरोपियन यूनियन में कि, और अमेरिका में भी हर जगह था कि इन्होंने बोला कि ये जितना दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं यूक्रेन। तो ये वो चीज़ वहाँ पर आ गई है और इसलिए इनको पीस टॉक्स की ज़रूरत है। इसके साथ साथ देखिए कि इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है चीन और रूस का, हमने अभी अफ्रीका में बात की, नाइजर से लेके कहीं भी देखिए, जी अरब में बढ़ रहा है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ रूस और चीन जा चुके हैं, अपना शी जिनपिंग ही जा चुके हैं वहाँ पर। जी तो वहाँ इन्फ्लुएंस देख करके इनको लगा कि अब ये बैठे नहीं सकते, कुछ ना कुछ इनको कुछ करना पड़ेगा। और हालत अब अगर आप देखें यूक्रेन की तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर से। अभी कैसे, अगर आज पीस टॉक्स करके इन्होंने आज खत्म वो भी कर दी बात, अगर रुक भी गया, अगर लड़ाई रुक भी गई तो बनेगा कैसे यूक्रेन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी डेवलपमेंट होगा कैसे जी लोग आगे रहेंगे कहाँ पर? खाली ग्रेन लेकर के तो सब कुछ नहीं हो सकता, तो वो चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी। अगर ये इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि इतने 98,000 वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं रूस ने जी अब वो चीज़ें ये लेके चलेंगे, पुतिन को अगर वॉर क्रिमिनल करेंगे तो ये चीज़ लेकर के तो पीस टॉक्स में हो नहीं पाएगी। जी तो ये चीज़ें भी हैं जो समझने वाली हैं और देखने वाली हैं। वेस्ट के वेपन्स, जैसे मैंने कहा था, आप उनका कोई मतलब रह नहीं गया। जो लोग वेपन्स इनके लेने वाले थे वो कहेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं इन वेपन्स का, जी जब ये अपने ही उसमें कुछ नहीं कर पाए। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ यूक्रेन की 47वीं ब्रिगेड, जो 47 ब्रिगेड है, एक बहुत बड़ी फाइटिंग यूनिट मानी जाती थी, जिसको कि पूरा ट्रेन किया था नाटो में। पूरी ये ब्रिगेड ट्रेन हुई है, पूरा इक्विपमेंट नाटो ने इनको दिया है 47वीं ब्रिगेड को। वो ब्रिगेड ओखीव में जो है, ऑर्खीव में आगे नहीं बढ़ पाई जी। लग रहा था कि वो उनमें जैसे वो काउंटर ऑफेंसिव में कि वो तो सबसे आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जब हो गई हैं तो उनको रोक दिया, एडवांस नहीं कर पाए, तो आप समझ लीजिए कि बाकी जो ट्रुप्स कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। जी तो ये चीज़ें हैं जो कि ये सब रूस उन्होंने भी देख लिया, दुनिया ने देख लिया, और मेरे ख्याल से अमेरिका और वेस्ट नहीं चाहते हैं कि लोग और देखें कि लेपर्ड, ब्रैडले, ये जो मैस्टिफ और ऐसे ऐसे जो इनके समझे जाते थे कि अजेय हथियार हैं, टैंक से फ्यूज हैं, वो अगर डैमेज और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो फिर जो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी जी। तो ये इनको ज़्यादा नुकसान दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए ये सब देख करके ये कर रहे हैं, और अगर ये सिंसियरली करें और ये सोच के चलेंगे कि रूस को बाहर लेके चलें तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने सऊदी अरेबिया चीन को लिया है तो बात रूस की भी रूस करेगा, उनके थ्रू करेगा, वो इनकी पॉइंट रखेंगे, भारत तो दोनों की पॉइंट रखेगा, टर्की है, ब्राज़ील है जो कि लेके चल रहे हैं, तो सब इनके साथ हैं इसके लिए। तो और एक चीज़ सऊदी अरेबिया का इन्होंने रखा तो है, जो मैंने कहा अरब वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन सऊदी अरब भी एक्चुअली देखें तो दोनों तरफ है। आप देखिए, जब अमेरिका ने बोला सऊदी अरब को ऑयल प्रोडक्शन कट करने के लिए कि हमें उसकी रूस की वजह से, उसने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन यूएन में जब पिछले साल इन्होंने इन्होंने रशिया को कंडेम किया था, ये सभी ने यूएन जनरल असेंबली में, वहाँ इसने उसको सपोर्ट किया था जी सऊदी अरेबिया ने जी। तो ये भी चीज़ वहाँ पर है। लेकिन जो बीच में अभी बातचीत हुई है रूस और चीन की, ये तो और सऊदी अरेबिया, तो अभी की बात है, नई चीज़ है जी जिसको लेकर के वो चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि डिप्लोमेसी में ये भी देखनी पड़ेंगी। इनफैक्ट 2023 में, अभी इसी साल जनवरी या फरवरी में, मेरे ख्याल से $400 मिलियन सऊदी अरेबिया ने दिया यूक्रेन को, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन के लिए, वेपन्स के हिसाब से नहीं दिया है, बट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। तो ये चीज़ें चली हैं। और आप याद कीजिए 2018 में जो एक इनका रिपोर्टर मारा गया था वॉशिंगटन पोस्ट का,
उसको जिसको कि वो कह रहे थे कि इनका प्रिंस का हाथ है उसमें, जी जी जी। अमेरिका वो भी लेके चल रहा था, तब अशोक इनके के। जो संबंध थोड़े खराब हुए थे। जी जी। तो इनके बैकड्रॉप में अगर देखा जाए तो फिर भी अगर अमेरिका लेके चल रहा है तो मैं कहूँगा कि एक अच्छी पहल है, और सबके लिए, खुद के अमेरिका और नाटो, यूक्रेन के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये अच्छी बात होगी अगर एक शांति प्रस्ताव हो जाए। कुछ नहीं हो, पहली चीज़ ये हो जाए कि भाई आप जो है लड़ाई रोक दें, जी कि सबसे पहले कि जो जहाँ है वहाँ रहिए, वो आगे की बात बाद में करेंगे, कोई आप चीज़ नई चीज़ नहीं करेंगे किसी इलाके में। कम से कम जो लोग हैं जिन पर इतनी ज़्यादा जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं जो बाहर हैं, इनका तो कम से कम वो जो जिनके लिए ये चीज़ हो रही है, जिनको कोई नहीं सोच रहा है, उनको ले आया जाए, उनको कम से कम ठीक किया जाए, जितना डैमेज हो रखा है वो चीज़ें रोकी जाएं, और दुनिया में इसकी वजह से जो चीज़ निगेटिविटी फैल रही है उसको रोका जाए। जी तो ये पहल अगर हो जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी इसमें। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।